प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। सॉल्यूशन चैप्टर का जो आज का टॉपिक है हमारा, दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक जनरल सी एग्जांपल से शुरू करता हूं। सपोज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सॉल्यूट को हम बी से डेजिग्नेट करते हैं और सॉल्वेंट को ए से। सपोज मेरे पास 20 ml सॉल्यूट है और मेरे पास 80 ml सॉल्वेंट है। अगर मैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करता हूं तो नेचुरल मेरा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो ये कितने ml बनेगा? तो जो जनरल आंसर आएगा वो आएगा 100 ml आंसर। आप भी सारे यही सोचेंगे भी 100 ml के करीब बनेगा। और अगर मैं आपको कहूं भी ये जरूरी नहीं है कि 100 ml ही बने, ये 100 ml से ज़्यादा भी बन सकता है, कम भी बन सकता है, तो इस पे थोड़ा विश्वास करना मुश्किल होने लगता है। लेकिन केमिस्ट्री में ये बिल्कुल सही बात है। जब हम एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो ये जरूरी नहीं है भी जितने ml सॉल्यूट और सॉल्वेंट डाल के सॉल्यूशन बनाया जाए, वॉल्यूम उसका उन दोनों के वॉल्यूम के प्लस के बराबर ही हो। जैसे सॉल्यूशन का वॉल्यूम सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये जरूरी नहीं है। इसमें वॉल्यूम ग्रेटर भी हो सकता है और वॉल्यूम सॉल्यूशन का स्मॉलर भी हो सकता है, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसी को अगर तो ये सेम हो गया, अगर ये सेम हो गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन दोनों के सम के बराबर हो गया, तो हम कहते हैं सॉल्यूशन आइडियल बना है, आइडियल बना है। और इन दो केसेस में अगर ये सॉल्यूशन इक्वल नहीं हुआ, ग्रेटर देन और लेसर देन हो गया, तो हम कहते हैं जो सॉल्यूशन है हमारा वो नॉन आइडियल बना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन तो बन गया, आइडियल या नॉन आइडियल, लेकिन उसको डिफाइन कैसे करते हैं? जो सॉल्यूशन बना है हमारा, अगर आइडियल नॉन आइडियल सपोज बन गया तो कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी क्या कैरेक्टर्स रहेंगे और ये वॉल्यूम क्यों कम ज़्यादा होता है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो जब आपको ये तो सॉल्यूशन फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है भी, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आइडियल की फॉर्म में बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर मैं कहूँ आपको डिफाइन करना है किसी आइडियल सॉल्यूशन को, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? उसको हम राउल्स लॉ के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, राउल्स लॉ के फॉर्म में। राउल्स लॉ, जो सॉल्यूशन बनने के बाद, सॉल्यूशन हमारा बन गया, सॉल्यूशन बनने के बाद जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे करता है उसको हम आइडियल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता उसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ओबे का क्या है? क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन कई बार स्टूडेंट्स को यहाँ हो जाता है। ये ओबे मीन्स, ओबे का मतलब है फॉलो करना। मीन्स राउल्स लॉ क्या था? अगर आपको याद हो, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, किसके बराबर था? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। हमारे पास सपोज करो ये सॉल्यूशन बन गया, ध्यान देना, ये सॉल्यूशन बन गया, इसके ऊपर हमारे वेपर्स हैं, वेपर्स इक्विलिब्रियम में आ गए और इसका हमने प्रेशर मैनोमीटर की हेल्प से कैलकुलेट किया। तो ये कौन सा वेपर प्रेशर आ जाएगा? हमारा सॉल्यूशन का जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है। अगर ये हमारा ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर हमारे कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के बराबर हो, राउल्स लॉ का पूरा फार्मूला अगर अप्लाई करके हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट करें, मोल फ्रैक्शन इनटू इट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम कहते हैं ये सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे कर रहा है। अगर ये वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड बराबर नहीं आते,
अगर बराबर नहीं आते तो हम कहते हैं ये सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा, रॉल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा, तो ये सॉल्यूशन तब नॉन आइडियल हो जाता है। ये बेसिक डेफिनेशन है हमारे आइडियल सॉल्यूशन की। जो सॉल्यूशन बन गया उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है जिसके हिसाब से हम उसको डिफाइन करते हैं, वो ये प्रॉपर्टी है जो आइडियल सॉल्यूशन है उसमें ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का किसके बराबर आता है, कैलकुलेटेड के, और जब ये बराबर नहीं आता ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेटेड के बराबर नहीं आता तो हम कहते हैं ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ये क्लियर होगी बात आपको। लेकिन इसके अलावा भी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कुछ करैक्टर्स हैं। जैसे एक करैक्टर तो पहले समझाने में हमने स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन में शुरू किया था भी आइडियल सॉल्यूशन में जो वॉल्यूम बनेगा सॉल्यूशन का वो सेम होगा सम ऑफ सॉल्यूट्स वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट्स वॉल्यूम। अगर ये वॉल्यूम बराबर नहीं हुआ तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो इसको हम कैसे आगे एक्सप्लेन करते हैं ये देखते हैं हम। फर्स्टली आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन अभी हमने की, जो रॉल्स लॉ को ओबे करें ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आप कोई भी यूज करें सॉल्यूट सॉल्वेंट की, रॉल्स लॉ को ये ओबे करना चाहिए। मींस ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेटेड के बराबर आना चाहिए हमारा, ये कैलकुलेट करके इनको सम करके इसके बराबर आना चाहिए तो हम कहते हैं कैलकुलेटेड, तो हम कहते हैं सॉल्यूशन जो है वो हमारा आइडियल है। सेकेंड अभी हमने बात की डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो। डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो का क्या मतलब है? डेल्टा वी मिक्सिंग ध्यान से समझिए। डेल्टा वी मिक्सिंग मीन्स आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया, क्लियर, तो किसका वॉल्यूम बन गया, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन के वॉल्यूम में से अगर हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं, माइनस करते हैं, सॉरी, जब ये माइनस करते हैं तो इसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए। ये जीरो कब आएगी? जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम और इन दोनों का वॉल्यूम क्या रहे, सेम। जैसे हमने अभी एग्जांपल की थी, सॉल्यूट का वॉल्यूम हमने 20 ml लिया, सॉल्वेंट का कितना लिया 80 ml, टोटल कितना बना हमारा 100 ml। तो नेचुरली डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी, जीरो। डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हुए वॉल्यूम चेंज, जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के सम का वॉल्यूम सेम होगा तो हम कहते हैं मिक्सिंग के दौरान वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, वॉल्यूम सेम रह गया, तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी हमारी, जीरो। अगर वॉल्यूम कम हो जाए, ज्यादा हो जाए तो नेचुरली क्या बनेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्लियर। और एक और करैक्टर है, ये एक बार फिर ध्यान दें, ये डेफिनेशन है हमारी रॉल्स लॉ की, सॉरी आइडियल सॉल्यूशन की बेस्ड ऑन रॉल्स लॉ। ये रॉल्स आइडियल सॉल्यूशन बनाते हुए उसका एक करैक्टर है, डेल्टा वी मिक्सिंग उस सॉल्यूशन के लिए जीरो आएगी तब सॉल्यूशन हमारा आइडियल बनेगा, क्लियर होगी बात। अगला जो है डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो। डेल्टा एच +1 में आपको सबको पता है एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी मींस energy released or absorbed at constant temperature and pressure conditions, तो उसको हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं। जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हो रहे हैं, ना तो एनर्जी रिलीज होगी ना एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, तब हम कहते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है हमारी, जीरो है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते वक्त ना एनर्जी रिलीज हो ना अब्सॉर्ब हो तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो हमने आइडियल सॉल्यूशन को देखा। आइडियल सॉल्यूशन एक बार फिर से जल्दी जल्दी करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ, और इसके दो पर्टिकुलर करैक्टर्स। आइडियल सॉल्यूशन बनाते हुए जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तब डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होनी चाहिए, जीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होनी चाहिए, जीरो। और इसका जो कॉज है, कारण क्या है, वॉल्यूम मॉलिक्यूलर फॉर्म में, वो फर्दर आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब साथ में ही कंपेयर करते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस तो आप बिल्कुल जल्दी से
फाइंड आउट कर ही लेंगे। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, बिल्कुल, जिसमें ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर नहीं आएगा कैलकुलेटेड के, डेल्टा वी मिक्सिंग भी इक्वल नहीं होगी जीरो के, और डेल्टा एच मिक्सिंग भी नहीं होगी जीरो के। डेल्टा वी मिक्सिंग फिर आप बताएं, एक बार रिकैप करें, मींस जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के जोड़ से या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, चाहे ये मिक्सिंग बहुत थोड़ी आए, चेंज इन मिक्स डेल्टा वी मिक्सिंग, लेकिन चेंज जरूर आएगी। इसका मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग मींस जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहे हैं, या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। तो ये डेफिनेशन हुई नॉन आइडियल की। ये दो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हो गए, प्रॉपर्टीज होगी जब आइडियल सॉल्यूशन फॉर्मेशन होती है। तो आप आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को अच्छी तरह समझ गए। अभी एक चीज रहती है जिसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में डिस्कस करेंगे, भी आइडियल सॉल्यूशन में ये डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो क्यों रहता है, नॉन आइडियल में ये जीरो क्यों नहीं रहता, या ये प्रेशर में क्यों चेंज आती है, या इसमें एनर्जी रिलीज और अब्जॉर्ब जीरो है, इसमें रिलीज या अब्जॉर्ब होगी, ये क्या इसके रीजंस है। ये इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को जब हम डिस्कस करेंगे तब हम इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे, इसके फर्दर सेक्शन में इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले अब एक चीज और डिस्कस कर लें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की हमने डेफिनेशन की, इसमें हम ये कह रहे हैं भी ये इक्वल नहीं आता, इसका मतलब इसमें फर्दर दो केस आएंगे। सपोज करो मैं आपको कहूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, मीन्स राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। इसका मतलब दो केस निकलेंगे यहां से, या तो पी एस क्या होगा, ग्रेटर होगा, या फिर पी एस क्या होगा, लेसर होगा। सेम तरीके से डेल्टा वी मिक्सिंग के भी दो केस निकलेंगे। जब हम कहते हैं नॉट इक्वल टू, तो इसके दो केस हम कह सकते हैं, या डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी, ज्यादा, जीरो से ज्यादा मतलब पॉजिटिव, जीरो से कम मतलब नेगेटिव होगी। सेम वे डेल्टा एच मिक्सिंग, जब हम जीरो नहीं कहते तो इसका मतलब या तो एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, जब एनर्जी अब्सॉर्ब होगी तो हम साइन पॉजिटिव लेते हैं, या फिर एनर्जी रिलीज होगी, कब, जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो फर्दर हम इसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन को टू पार्ट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब पॉजिटिव आ रहा है हमारा वॉल्यूम या प्रेशर ज्यादा आ रहा है, या फिर डेल्टा एच पॉजिटिव मींस एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, तो हमारा एक टाइप का नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है जिसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। और सेकंड वाला जिसमें वॉल्यूम कम होती है, डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव है, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव है, और प्रेशर भी कम हो जाता है ऑब्जर्व्ड प्रेशर कैलकुलेटेड से, तब हम कहते हैं ये सेकंड टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद नेगेटिव डेविएशन। ये बात क्लियर होगी आपको इसको समझने के लिए सिर्फ वॉल्यूम को याद रखें। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स किया, वॉल्यूम सॉल्यूशन का सेम आ गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जोड़ के बराबर, तब तो आइडियल। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। और अगर वॉल्यूम कम हो गया देन नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। क्लियर होगी बात। अब पॉजिटिव सभी में पॉजिटिव ही रहेगा, आपको रिमाइंड करने के लिए, लर्न करने के लिए इजी है ये। अगर वॉल्यूम पॉजिटिव है तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव रहेगा, प्रेशर पॉजिटिव मींस प्रेशर भी ज्यादा आएगा। तो इस तरीके से हमारे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है दो तरह के हो गए, एक विद पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, एक विद नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव के क्या कैरेक्टर्स होंगे, प्रेशर क्या होगा, पॉजिटिव मींस ज्यादा होगा। कौन सा, ऑब्जर्व्ड प्रेशर, किससे, कैलकुलेटेड से। सेम नेगेटिव में ये क्या होगा, कम होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग ज्यादा मींस पॉजिटिव होगी, इसमें नेगेटिव होगी। सॉल्यूशन का वॉल्यूम एग्जांपल से करते हैं, सपोज कर लेते हैं, सपोज 20 ml और
80 ml सॉल्वेंट लिया, 20 ml हमने सोल्यूट लिया। क्लियर? तो आइडियल में तो 100 बनना चाहिए था, सपोज यहां बन गया 101 ml, बढ़ गया तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और इसमें सपोज करते हैं यही 20 ml और 80 ml सपोज कर लेते हैं, हमारा 99 बन गया, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, नेगेटिव हो गया, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो तीसरा आप जल्दी जल्दी रिकैप करो, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव मींस एनर्जी क्या होगी इसमें? अब्सॉर्ब होगी। जब सल्यूट और सॉल्वेंट को आप मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहे हैं तो एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। सॉल्यूशन प्रोसेस या डिसोल्यूशन प्रोसेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट करेगा, एनर्जी यूज करके सॉल्यूशन बनेगा। और इसमें जब सल्यूट और सॉल्वेंट को आप मिक्स कर रहे हो नेगेटिव डेविएशन में, तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो ये एक बेसिक सा हमारे पास हमें समझ आ गया सारा, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में भी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, और फर्दर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर ऑफ 2 टाइप्स। तो अब हम इससे अगले सेक्शन में इस वीडियो के ये डिस्कस करेंगे ये चेंजेस क्यों आती हैं। 20 और 80 मिलके 100 ml आइडियल बनता है, ये उससे ज्यादा या कम क्यों बन सकता है? बेसिक रीजन क्या है इसके पीछे में? तो नेक्स्ट सेक्शन में हम यही डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं जल्दी जल्दी रिकैप कर लूं एक बार। आइडियल बड़ी ब्रीफ में अगर आपको बताना हो, आइडियल विच ऑबे रॉल्स लॉ, डेल्टा वी मिक्सिंग 0, डेल्टा एच मिक्सिंग 0। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 तरह के, विद पॉजिटिव एंड विद नेगेटिव डेविएशन। जल्दी, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर होगा नेचुरली, इसमें क्या होगा? लेसर। डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव में, पॉजिटिव मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर आएगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जोड़ से। तीसरा डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव मींस एनर्जी क्या होगी? अब्सॉर्ब होगी, और इसमें एनर्जी इवॉल्व होगी। इसमें वॉल्यूम क्या आएगा? कम आएगा। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आएगी? नेगेटिव। तो एक बेसिक सा हमारे कंसेप्ट बन गया, हमें आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल फर्दर 2 टाइप्स बेसिक समझ आ गए। अब हम डिस्कस करेंगे ये चेंजेस क्यों होती हैं, इसका बेसिक रीजन क्या है, इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से ये हमें अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इसके लिए मैंने इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक होता है समझाने के लिए, जो हम एक्चुअल में वैसा नहीं होता मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर इनका, वो लिया है। तो सबसे पहले हम सपोज करें ये नॉन आइडियल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है जी। इंटरेक्शन है इनमें, क्लियर? इंटरेक्शन बोल लो, अट्रैक्शन बोल लो, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आपने पढ़ा है +1 में। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस कौन कौन सी पढ़ी हैं? थोड़ा रिकैप करें, जल्दी समझ आएगा। इंटरमॉलिक्यूलर जिनको आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी, फिर दूसरी कौन सी? वंडर वॉल्स पढ़ी। वंडर वॉल्स में फर्दर आपने पढ़ी होगी कौन सी? डायपोल इंटरेक्शंस। नेक्स्ट डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल, ये सारी इंटरेक्शंस आपने पढ़ी, इनको हम लंडन फोर्सेस भी कहते हैं। तो ये जनरल सा मैंने समझाया। सॉल्वेंट के हमने मॉलिक्यूल्स लिए, इनमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, कोई भी सपोज कर लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सेम वे हम सल्यूट के लेते हैं, उनमें भी कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। क्लियर? अब दोनों को मिक्स करेंगे। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा उनमें इंटरेक्शंस कौन सी आएंगी? ए बी, ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर सल्यूट। तो अगर हम इनको मिक्स करके जब ये सॉल्यूशन बन रहा है हमारा, ये किसके मॉलिक्यूल है? सॉल्वेंट के। ये किसके हैं? सल्यूट के। जरा ध्यान से समझिएगा, क्लियर हो जाएगा सारा कंसेप्ट। तो इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से एक बात तो हमें बिल्कुल ये क्लियर हो रही है, भी जो सॉल्वेंट इंटरेक्शंस थी, एक सॉल्वेंट और दूसरे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच सॉल्वेंट इंटरेक्शंस या सल्यूट इंटरेक्शंस, तो हमारी यहां कौन सी इंटरेक्शंस हैं? सॉल्वेंट सल्यूट इंटरेक्शंस। तो डायग्राम देखने से क्लियर हो रही है, जो हमारी सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस हैं या अट्रैक्शंस हैं, किसमें होंगी? सॉल्यूशन में। ये क्या है? आपको ज्यादा लग रही है, कम लग रही है? कम है। ये इंटरेक्शन या अट्रैक्शंस कम है। क्यों? मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर हो गए। किससे?
किससे कम है, लेसर है, किससे, सल्यूट 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 इंटरेक्शंस एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से। जो अट्रैक्शंस है, बड़ी सिंपल भाषा में बात करते हैं, जो अट्रैक्शंस हैं सल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में वो कम है। किसके कंपैरिजन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के और सल्यूट सल्यूट के, जिस कारण ये मॉलिक्यूल्स थोड़े एक दूसरे से क्या हो गए, दूर हो गए। अगर मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे कंपैरिजनली तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। मींस जो ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये आइडियल है, नॉन आइडियल है। अगर नॉन आइडियल है तो कौन सा नॉन आइडियल है, जरा जल्दी जल्दी सोचें। बिल्कुल ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा हमारा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। कौन सा, किस तरह की डेविएशन, जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, मींस विद पॉजिटिव डेविएशन, विद पॉजिटिव डेविएशन। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमने अभी डिस्कस किया पॉजिटिव विद पॉजिटिव डेविएशन वाला, इसमें एक बात क्लियर होगी, आप हमेशा वॉल्यूम से कंसीडर करके सारा एक्सप्लेन करें, सोचें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव मींस वॉल्यूम ज्यादा। वॉल्यूम कब ज्यादा बनेगी, जब सल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शंस क्या होंगी, वीक होंगी। किससे, सल्यूट सल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से, जिससे ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कंपैरेटिवली ज्यादा दूर हो जाएंगे। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अभी इसके दो करैक्टर्स हमें डिस्कस करने अभी रहते हैं। एक करैक्टर, प्रेशर क्यों इंक्रीज हुआ, क्लियर है पहले, और प्रेशर, रॉल्स लॉ और डेल्टा एच मिक्सिंग, ये दोनों। लेकिन उसको एक्सप्लेन करने से पहले हम एक बार एक रिप्रेजेंटेशन और देखते हैं। ये सल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन है, मिक्स किया, ये बन गया। तो इसको देखने से मेरे को ये लग रहा है इसमें जो इंटरेक्शन है सल्यूट सल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट, वो लगभग बराबर हैं सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस के। बिल किसी भी आइडियल सॉल्यूशन में नेचुरली फिर क्या बनेगा, आइडियल बनेगा। ये आपको बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स उतनी ही दूर है जितने सल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, इसलिए वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम चेंज डेल्टा वी मिक्सिंग में चेंज नहीं आएगा, जीरो होगा वो। कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये जो इंटरेक्शंस हैं, इंटरेक्शंस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं आ सकती सल्यूट और सॉल्वेंट के, कुछ नेग्लिजिबल डिफरेंस रह जाता है, जिसके कारण हम बोलते हैं ये इंटरेक्शंस नियरली इक्वल हैं सल्यूट सल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस के। कौन से, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, इसलिए ये लगभग आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन बन गया। ये रिप्रेजेंटेशन आपने बिल्कुल एक अच्छे से पहचान कर ली, ये आइडियल की है। अब थर्ड रिप्रेजेंटेशन, सल्यूट मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मिक्स किया, तो अब तो एक मिनट में आप क्लियर करेंगे इसको। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज में हैं, ज़्यादा क्लोजर हैं एज कंपैरिजन टू सल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसकी वजह से क्यों ज़्यादा क्लोज हो गए, क्योंकि इनकी इंटरेक्शंस कौन सी, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस क्या हैं, ग्रेटर। किससे, सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शंस एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इसलिए मिक्स करने के बाद ये मॉलिक्यूल सल्यूट एंड सॉल्वेंट के ज्यादा क्लोज हो गए, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नेचुरली कम हो जाएगा। इसलिए डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। सपोज फिर वही ये 20 ml हुआ, ये कितना हुआ 80 ml, लेकिन ये 100 नहीं बनेगा, 100 से क्या बनेगा, कम बनेगा। सपोज कर लेते हैं 99 ml, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ज़्यादा क्लोजर आ गए। क्यों, इंटरेक्शन अब स्ट्रॉन्गर है सल्यूट सॉल्वेंट की, इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल्स गेट क्लोजर टू ईच अदर, hence delta V mixing is not equal to 0. in this case it is negative, volume get decreased. क्लियर हो गया ये। तो वॉल्यूम का आपको केस समझ आ गया, इसलिए आइडियल नॉन आइडियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन क्लियर होगी। लेकिन अभी दो करैक्टर्स हमें, एक डेफिनेशन रॉल्स लॉ में प्रेशर क्यों इंक्रीज या डिक्रीज करता है या बराबर रहता है, एंड सेकंड डेल्टा एच मिक्सिंग, उसको एक्सप्लेन करते हैं हम। ठीक है जी, उसको एक्सप्लेन करने से पहले हम फर्स्ट वाले में दोबारा चलते हैं। अब समझिए, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन की रिप्रेजेंटेशन है जिसमें पॉजिटिव डेविएशन हुई थी।
डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आया था इसमें, नेचुरली डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव आई थी, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था। तो इस केस में प्रेशर का क्या है, ऑब्जर्व्ड प्रेशर क्या होता है, ग्रेटर, किससे, कैलकुलेटेड प्रेशर से, रॉल्स लॉ में नहीं होता। क्लियर। अब हमने सिर्फ ये एक्सप्लेन करना है, ये प्रेशर जो है हमारा ऑब्जर्व्ड प्रेशर, सोल्यूशन का जो प्रेशर मैनोमीटर की हेल्प से हमने जो ऑब्जर्व किया है उसकी वैल्यू ज़्यादा क्यों आती है। तो जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर जिसकी बात कर रहे हैं हम, सपोज ये सोल्यूशन है, ये वेपर्स हैं, क्लोज्ड वेसल है, यहाँ पे मैनोमीटर लगा हुआ है, वेपर्स बनते बनते इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन रेट क्या हो गए, इक्वल हो गए, तब ये प्रेशर जो आएगा वेपर प्रेशर, इसको बोलते हैं पीएस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर कब ज़्यादा होगा, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स में क्या होंगी, वीक, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा। तो वेपर प्रेशर भी, ये +1 में फैक्टर्स हमें डिस्कस किए हुए हैं, वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। जब सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया तो जो हमारा सॉल्यूशन बना, इसमें सल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शंस क्या हैं, वीकर, तभी वॉल्यूम ज़्यादा हुआ। अगर वीकर है, इनको ब्रेक करना इजी है, इसलिए इवेपोरेशन रेट क्या होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ये अट्रैक्शंस को तोड़ के ज़्यादा मॉलिक्यूल गैसियस फेज या वेपर फेज में जाएंगे, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जितना कैलकुलेटेड होना चाहिए उससे क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। क्लियर होगी बात। इन नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, जब सल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, उनमें अट्रैक्शंस कम होती है, तो इवेपोरेशन रेट आल्सो इंक्रीजेस, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करता है। और यही अगर हम नेगेटिव डेविएशन में समझे, उसमें मॉलिक्यूल्स क्या आ जाते हैं, क्लोजर टू ईच अदर। क्लोजर क्यों आए, क्योंकि अट्रैक्शंस क्या हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, किसमें, सल्यूट सॉल्वेंट में। इवेपोरेशन रेट क्या होगा, कम होगा। तो उस केस में ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है एज कंपैरिजन टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर एज रॉल्स लॉ। क्लियर होगी बात। अब हमारा तीसरा केस रह गया डेल्टा एच का, डेल्टा एच मिक्सिंग का। डेल्टा एच मिक्सिंग ये क्या है, सॉल्यूशन जब बन रहा है, ध्यान से समझिए इसको, सॉल्यूशन जब बन रहा है तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शंस हो रही हैं। जब कोई भी चीज अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्लियर। लेकिन सॉल्यूशन बनाने के लिए पहले ये सॉल्वेंट अट्रैक्शंस को ब्रेक करना पड़ेगा। इसी तरीके से सल्यूट इंटरेक्शंस को भी क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। यहां पे एनर्जी क्या होगी, अब्सॉर्ब होगी। इसमें भी एनर्जी क्या होगी, अब्सॉर्ब होगी। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। सल्यूट के मॉलिक्यूल्स को हमने सेपरेट करना है और सॉल्वेंट को सेपरेट करना है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। फिर दोनों एक दूसरे से मिक्स होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। अब अगर ये अट्रैक्शंस सॉल्वेंट एंड सल्यूट सॉल्वेंट सेम होती तो जितनी एनर्जी रिलीज होती उतनी ही एनर्जी अब्सॉर्ब होती, इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आता, 0। लेकिन इस केस में जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो अट्रैक्शंस क्या हैं, वीक। जितनी ये अट्रैक्शंस वीक होंगी उतनी एनर्जी क्या कम, जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। जितनी अट्रैक्शंस ज्यादा होती हैं उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। तो इस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम है, लेकिन ब्रेक करने के लिए स्ट्रॉन्गर फोर्सेस हैं इससे, ये सॉल्वेंट और सल्यूट की, तो इनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है या अब्सॉर्ब होती है वो क्या होगी, ज्यादा, अब्सॉर्ब वाली ज्यादा। क्लियर होगी बात। तो नेट एनर्जी क्या होगी, ये तो पूरी नहीं हो रही, नेट एनर्जी क्या होगी, सिस्टम की बाहर से अब्सॉर्ब होगी। इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आता है, पॉजिटिव, मींस इट रिक्वायर्स एनर्जी। क्लियर हुई। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, सिंपल को एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं। ये अट्रैक्शंस क्या है, स्ट्रॉन्गर। ध्यान से देखिए, स्ट्रॉन्गर
जो एनर्जी चाहिए, ठीक है जी, और ये अट्रैक्शंस क्या है, ये एनर्जी अब्सॉर्ब होगी ना इनको ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड, ये वीकर है, तो यहां एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब जो एनर्जी अब्सॉर्ब होनी है और जो रिलीज होनी है, डिफरेंस क्या है, जो रिलीज होनी है वो कम हो रही है, जो अब्सॉर्ब होनी है वो ज्यादा हो रही है। सपोज यहां पर हमें इनको ब्रेक करने के लिए 100 जूल्स एनर्जी चाहिए, लेकिन रिलीज कितनी हो रही है, 80, तो कितनी और रिक्वायर्ड है, 20 जूल्स जो ये अब्सॉर्ब करेगा। मींस इसके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्लियर हो गई? तो इसलिए ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन में एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। अगर यही केस हम विद नेगेटिव डेविएशन में करें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, तो बिल्कुल क्लियर है आपको। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस क्या है, स्ट्रॉन्गर, एनर्जी रिलीज क्या होगी, जो एनर्जी इसमें रिलीज होगी वो क्या होगी, ज्यादा हाई। लेकिन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस क्या है, वीकर है। इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड वो क्या होगी, लेसर होगी, लो होगी कंपैरेटिवली। सपोज फिर वही से करते हैं, इनको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए 180 जूल्स और रिलीज हो रही है हमारी 100 जूल्स, तो 80 जूल जहां यूज हो गई, 20 जूल एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इसलिए इस केस में डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। आइडियल में ये इंटरेक्शन सेम रहती है, उसमें रिलीज और जो एनर्जी अब्सॉर्ब चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए, वो उनका सेम रहता है अमाउंट, इसलिए उसमें डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब हम ग्राफ को डिस्कस कर लें। रॉल्स लॉ का ग्राफ आपने पहले भी देखा हुआ है। रॉल्स लॉ का ग्राफ ये है जो सीधी स्ट्रेट लाइंस है। अब वेपर प्रेशर की फॉर्म में, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूट सॉल्वेंट का, मींस ये कौन सी डेविएशन होगी, पॉजिटिव। कौन सी डेविएशन होगी, ये पॉजिटिव। अगर वेपर प्रेशर का ग्राफ नीचे, मींस वेपर प्रेशर कम आ रहा है आइडियल से, रॉल्स लॉ के आइडियल सॉल्यूशन वाले लाइन से, देन इट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। दिस इज विद पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। क्लियर? तो नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की। बेंजीन टॉल्यून का मिक्सचर है, हेक्सेन हेप्टेन का मिक्सचर है, मिथेनॉल इथेनॉल का मिक्सचर है, तो आइडियल सॉल्यूशंस बनते हैं। अगर फर्दर ज्यादा इसको डीपली जाएं तो इनकी भी फर्दर कंसंट्रेशंस होते हैं, जैसे इतनी कंसंट्रेशन और इतनी कंसंट्रेशन में ये आइडियल या पर्टिकुलर नॉन आइडियल बनेंगे। चलो इतनी डिटेल में हम नहीं जा रहे, सिंपल एग्जांपल्स ले रहे हैं हम। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की दो पर्टिकुलर एग्जांपल है, एसीटोन इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल और क्लोरोफॉर्म को मिक्स करते हैं, और विद नेगेटिव डेविएशन जो हम एग्जांपल ले रहे हैं एसीटोन क्लोरोफॉर्म और एसीटोन एनिलीन। इनमें ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इथेनॉल और क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल और एसीटोन। बोर्ड एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आता है, जब सपोज करो इथेनॉल में हम क्लोरोफॉर्म मिक्स करेंगे तो किस तरह का आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा और क्यों बनेगा। सेम वे अगर हम एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स करते हैं तो किस तरह का नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, तो क्यों बनेगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में जो पूछे जाते हैं, तो इनको हम सॉल्यूशन की नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।